हाय दोस्तों, मैं नाम क्या शूद्र। आज आप लोग के लिए सीएचएस की क्लास दोस्तों उसको और आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुँचे हैं जियोग्राफी का दोस्तों एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। उसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक से लेके बेसिक जो उसमें चीज़ें थी उन सबको बता दिया था। ठीक है, जैसे कि भारत के क्षेत्रफल, जनगणना और प्रमुख दर्रे, प्रमुख शिखर, ये सब चीज़ें मैंने बता दी थी। भारत के राज्य की राजधानियाँ, केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियाँ। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तो हो गए थे फिलहाल। आई होप आप लोगों ने सब कायदे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। दोस्तों जो भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रही हैं, इसका स्थापित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, इन परियोजनाओं को स्थापित करने का दोस्तों मतलब इतना था कि एक उद्देश्य से ही बहुत सारे उद्देश्य किए जाएंगे। मतलब एक नदी पे दोस्तों एक ऐसा उद्देश्य बने जिससे कि बहुत सारे फायदे हो जाएं। ठीक है, इसीलिए बहुउद्देशीय मतलब ऐसी परियोजनाएं चली गई जिनसे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों हम लोग हमारे जो भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे देखिए हीराकुंड जल विद्युत परियोजना। दोस्तों क्या है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना? रुक जाइए 2 मिनट थोड़ा सा। देखिए हीराकुंड जल विद्युत परियोजना कहाँ है? उड़ीसा में है, महानदी पर बना हुआ है। इस योजना पर विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। कितना है? उसकी ऊंचाई कितनी है? 4801 मीटर है। तो दोस्तों देखिए हीराकुंड जल विद्युत परियोजना कहाँ, किस राज्य में? उड़ीसा में। और किस नदी पे बना हुआ है? तो महानदी पर। आपको बता दें हीराकुंड जल विद्युत परियोजना पे एक बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध, जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, उसके बाद देखिए महानदी विद्युत परियोजना, महानदी जल विद्युत परियोजना, ये भी कहाँ है? उड़ीसा में है। और कौन सी? महानदी ही बनाती है, हीराकुंड भी महानदी। उसके बाद देखिए सरदार सरोवर परियोजना 3 राज्यों में है, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, 4 राज्यों में। ठीक है, एमपी एन दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद देखिए किस नदी पे है? तो दोस्तों यहाँ नर्मदा नदी पे। इसका जलाशय इंदिरा गांधी के नाम से है तथा यह भारत का सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। आपको अगर दोस्तों हम बता दें तो जब कोई भी बांध वगैरह बनाए जाते हैं ना, मान लीजिए जैसे यहाँ पे कोई डैम बनाया गया है, बांध बनाया गया है, तो उसके नीचे एक ठो झील भी बनाई जाती है पानी को इकट्ठा करने के लिए। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है इसके लिए दोस्तों जो झील या फिर जो जलाशय बनाया गया है इंदिरा सागर, ये भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो है वो नर्मदा सागर परियोजना है। ठीक है दोस्तों, कहाँ चल रही है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ये परियोजना चल रही है। उसके बाद देखिए सरहिंद नहर परियोजना। दोस्तों सरहिंद नहर परियोजना हरियाणा में सतलज नदी पे चल रही है। फिर देखिए तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर झेलम नदी पे चल रही है। फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल गंगा नदी पे चल रही है। यह परियोजना कलकत्ता बंदरगाह से कीचड़ हटाने व हुगली नदी के जल का खारापन दूर करने का काम में भी आती है। तो दोस्तों जो हुगली नदी है वो बहुत गंदी नदी है। ठीक है, तो उसके कीचड़ वगैरह को हटाने और जो उसका खारा पानी है उसको साफ़ करने में भी किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला जो है कृष्णा परियोजना कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में चल रही है, कृष्णा नदी पे चल रही है। किस नदी पे चल रही है? कृष्णा। फिर देखिए दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल व बिहार। कहाँ दोस्तों? पश्चिम बंगाल व बिहार। दामोदर नदी यह अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। कौन सी दोस्तों? जो दामोदर घाटी परियोजना है ये अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। उसके बाद देखिए दुलहस्ती परियोजना कौन सी दोस्तों? दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में चल रही है, चेनाब नदी पे। कौन सी दोस्तों? किस नदी पे? चेनाब नदी पे। कौन सी परियोजना? दुलहस्ती। इडुक्की परियोजना दोस्तों केरल राज्य में पेरियार नदी पे चल रही है। किस नदी पे? पेरियार। उसके बाद देखिए शरावती परियोजना दोस्तों कर्नाटक राज्य में, शरावती परियोजना कर्नाटक राज्य पे शरावती नदी पर। तो आपको एक चीज़ बता दें कि लगभग जितनी परियोजनाएं हैं कम से कम 90% नहीं 80% तो परियोजनाओं के नाम उनके जिस नदी से पे बनी हुई है उन्हीं के नाम पे पड़ गया, बाकी जो है उनका। उसके बाद देखिए भाखड़ा नांगल बांध परियोजना दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यह 3 राज्यों में है। भाखड़ा नांगल परियोजना 3 राज्यों में चल रही है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। सतलज नदी पे कहाँ बनाई गई है दोस्तों यह परियोजना? तो सतलज नदी पे। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसका जलाशय गोविंद सागर झील कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं। आगे देखिए ब्यास परियोजना। ठीक है दोस्तों, ब्यास परियोजना कहाँ पे चल रही है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ब्यास सतलज नदी पे, इन दोनों नदियों पे चल रही है। उसके बाद तीस्ता जल परियोजना, तीस्ता जल विद्युत परियोजना। तीस्ता जल विद्युत दोस्तों सिक्किम तीस्ता नदी पे।
सिक्किम राज्य में तीस्ता नदी पे। उसके बाद चिल्का परियोजना दोस्तों उड़ीसा, क्योंकि चिल्का झील या फिर नदी है दोस्तों वो उड़ीसा में ही है। किस नदी पर? चिल्का नदी। उसके बाद कोसी परियोजना दोस्तों बिहार, कहाँ दोस्तों? बिहार, भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। कोसी नदी, कौन सी नदी? कोसी नदी। फिर देखिए सोन परियोजना किस राज्य में चल रही है? बिहार सोन नदी। उसके बाद देखिए गुजरात कौन सी परियोजना चल रही है? माही परियोजना। किस नदी पर? माही नदी पर। फिर साबरमती परियोजना, आप बताइए साबरमती नदी कहाँ बहती है? साबरमती स्थान कहाँ है? साबरमती आश्रम कहाँ है? कमेंट करके बताइए साबरमती नदी कहाँ बहती है? साबरमती स्थान कहाँ है? तो साबरमती नदी दोस्तों गुजरात में बहती है और साबरमती परियोजना भी गुजरात पे चल रही है, साबरमती आश्रम भी वहीं पे है, ठीक है। गांधी सागर परियोजना देखिए मध्य प्रदेश, चंबल नदी, कौन सी नदी दोस्तों? चंबल नदी, गांधी सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना दोस्तों राजस्थान में चल रही है, चंबल नदी पे ही चल रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए जवाहर सागर परियोजना दोस्तों राजस्थान में चल रही है, चंबल नदी पे। ये तीनों चंबल नदी पे ही हैं, चंबल चंबल चंबल, मध्य प्रदेश राजस्थान राजस्थान। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर। देखिए राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये दोनों राजस्थान चंबल नदी पे है, और जो बचा हमारा गांधी सागर ये मध्य प्रदेश चंबल पे है। अब अगला देखिए रिहंद परियोजना, ये उत्तर प्रदेश में, यही एक परियोजना जो हमारे भारत में चल रही है। कौन सी दोस्तों? रिहंद परियोजना, रिहंद नदी पे है। सोन की सहायक नदी कौन है दोस्तों? रिहंद नदी है। इसका जलाशय जो है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ठीक है। जो रिहंद की जो रिहंद परियोजना है, मैंने क्या बताया था, जो परियोजनाएं बनती है उनके लिए नीचे एक जलाशय फिर झील बनाई जाती है। तो जो रिहंद नदी परियोजना इसके लिए जो झील बनाएगी उसका नाम क्या दिया गया? गोविंद बल्लभ पंत सागर। टिहरी बांध परियोजना दोस्तों कहाँ है? उत्तराखंड में। किस नदी में बनी हुई है? भागीरथी, ठीक है। उसके बाद देखिए नागार्जुन सागर दोस्तों परियोजना जो चल रही है वो आंध्र प्रदेश में चल रही है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा। तुंगभद्रा परियोजना दोस्तों कहाँ चल रही है? आंध्र प्रदेश कर्नाटक, इन दोनों राज्यों में तुंगभद्रा नदी पे। कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी। उसके बाद देखिए शिव समुद्रम दोस्तों कर्नाटक, शिव समुद्रम जो परियोजना है वो कहाँ चल रही है? कर्नाटक में। कावेरी नदी, भारत का सबसे पुराना, ठीक है, भारत की सबसे पुरानी नदी क्या है? ठीक है। उसके बाद देखिए तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में कहाँ चल रही है? तुलबुल। झेलम नदी, कौन सी नदी? झेलम नदी, ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारे भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं जिनकी स्थापना बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर किया गया था, ठीक है। तो चलिए आइए आगे देख लेते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य। अब देखिए दोस्तों जो हमारी अगली हेडिंग है वो ये है कि प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। अगर थोड़ा ज़्यादा तेज़ बोल रहे होंगे तो बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ हमारी हेडिंग क्या है कि प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि किस राज्य में कौन सा अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो सबसे पहले असम, कौन सा राज्य दोस्तों? असम में काजीरंगा, एक सिंह का गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा में ही पाया जाता है। असम काजीरंगा दोस्तों कहाँ है? स्थान कहाँ है? जोराहाट में। और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ? असम में ही है। कहाँ पे है? बारपेट में है। देखिए असम में दो, ठीक है, एक काजीरंगा एक मानस जीव, एक जोराहाट में एक बारपेट में। उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश में एक नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों तिरप में है। किस स्थान पे है? तिरप स्थान पे। उत्तर प्रदेश में भी दो है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चंद्रप्रभा दुधवा राष्ट्रीय दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते। एक वाराणसी में है, एक लखीमपुर खीरी में है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड से एक जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल में है। उत्तराखंड के नैनीताल में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद देखिए उड़ीसा सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य मयूरभंग, कहाँ? उड़ीसा। मयूरभंग कहाँ? उड़ीसा। आंध्र प्रदेश नालापट्टी पश्चिम बिहार कहाँ? आंध्र प्रदेश। किस स्थान पर? नेल्लोर। किस स्थान पर? नेल्लोर। उसके बाद देखिए तमिलनाडु में दोस्तों जो है वो दो हैं, एक तो मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य है, दूसरा वेदांतगलम पश्चिम बिहार है। और जो मधुमलाई वन्यजीव है ये नीलगिरी में है, और जो तमिलनाडु पश्चिम बिहार है वो चिंगलपेट में है। कहाँ है? चिंगलपेट।
उसके बाद देखिए कर्नाटक, कर्नाटक में दोस्तों 3 हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? दुर्ग में है। तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य बेलोरी में है। कहाँ है? बेलोरी में। उसके बाद देखिए अगला राज्य हमारा केरल। केरल में दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य, वो भी कौन सा? पेरियार। कौन सा? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य इडुक्की में है। कहाँ है? इडुक्की में है। किस स्थान पे है? तो इडुक्की में है। उसके बाद देखिए मिजोरम राज्य में एक ही है डंप। कौन सा है? डंप। डंप वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ है? मिजोरम में है। आइजोल, इसकी राजधानी आइजोल में यहाँ बना हुआ है। उसके बाद देखिए गुजरात। गुजरात में दोस्तों 2 हैं, एक बालाराम है, एक गिर है। बालाराम राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। बालाराम राष्ट्रीय उद्यान बनासकांठा में है। कहाँ है? बनासकांठा में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ में है। कहाँ है दोस्तों? जूनागढ़ में है। ठीक है, तो गुजरात में भी 2 हैं। चलिए अब देखते हैं जम्मू कश्मीर। कहाँ देखते हैं दोस्तों? जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर में एक है दचीग्राम। दचीग्राम, 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 दचीग्राम। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। वो भी जम्मू कश्मीर किस तरह पे? श्रीनगर। श्रीनगर। दचीग्राम कहाँ है? जम्मू कश्मीर श्रीनगर। जम्मू कश्मीर श्रीनगर। पश्चिम बंगाल में देखिए 2 है, जलदापारा वन्यजीव अभ्यारण्य, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। सुंदरवन टाइगर रिजर्व, जलदापारा, जलदापारा सुंदरवन, जलदापारा सुंदरवन पश्चिम बंगाल। जलदापारा जलपाईगुड़ी में है और सुंदरवन 24 परगना। ठीक है, उसके बाद देखिए बिहार। बिहार में दोस्तों एक है भीमबंध अभ्यारण्य। क्या है? भीमबंध अभ्यारण्य, वो भी मुंगेर में है। बिहार के कहाँ है? मुंगेर में अभ्यारण्य बना हुआ है। फिर देखिए झारखंड में 3 है, हजारीबाग राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य, डोलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, बेतला वन्यजीव अभ्यारण्य। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों हजारीबाग में है। डोलमा वन्यजीव अभ्यारण्य सिंहभूम में है। बेतला वन्यजीव अभ्यारण्य डेल्टनगंज में है। ठीक है, क्या है? कहाँ है दोस्तों? डेल्टनगंज में। चलिए आइए आगे दिखाते हैं आप लोग को। अभी और भी राज्य हैं जहाँ पे मतलब प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में करीब दोस्तों देख सकते हैं आप 5 हैं। पहला तो पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे? होशंगाबाद शिवपुरी दोनों। माधव राष्ट्रीय उद्यान और पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों ही होशंगाबाद शिवपुरी में। उसके बाद कान्हा कसली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, कान्हा कसली राष्ट्रीय उद्यान मंडल कहाँ है? बालाघाट में है। कहाँ है? बालाघाट में। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मंदसौर में है। और राज्य की बात करेगा तो सब मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखिए कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? शहडोल में है। कहाँ? किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में 2 हैं, एक इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा संजय राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती संजय कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है और संजय सरगुजा में। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में दोस्तों बारावली राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। बारावली मुंबई में है, पेंच नागपुर में है। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कानपुर कहाँ है? यूपी में। ठीक है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है। तो महाराष्ट्र बारावली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, एक मुंबई एक कानपुर। उसके बाद देखिए राजस्थान में 4 रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य व टाइगर रिजर्व 3 ही है। ठीक है, 1 2 3। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य व टाइगर रिजर्व कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? अलवरपुर में है। कहाँ है? अलवर। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? राजस्थान। किस राज्य में? राजस्थान। केवला देवी घना पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? राजस्थान के किस स्थान पे है? तो भरतपुर में है। कहाँ है? भरतपुर में। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश में दोस्तों एक है रोहला राष्ट्रीय उद्यान। रोहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। रोहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। किस स्थान पे? कुल्लू में है। किस स्थान पे? कुल्लू। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक है रास आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? रास आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान। रास आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरे पलट गया क्या? कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रास द्वीप पे। किस द्वीप पे है? रास द्वीप। इसी के नाम पे ये रखा गया। ठीक है, अब दोस्तों अगली टॉपिक जो हमारी है वो भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा व एवं ऊंचा। चलिए आइए उस पर भी बेहतरीन तरीके से डिस्कशन कर लेते हैं, कोई भी टॉपिक आपका छूटने ना पाए। अब देखिए भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा। तो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे लंबा सड़क पुल क्या है? महात्मा गांधी सेतु। कहाँ पे है? पटना में है। कहाँ पे है? पटना में। अगला क्वेश्चन, भारत सबसे बड़ा पशुओं का मेला दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में। कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। भारत का सबसे ऊंचा मीनार क्या है दोस्तों? कुतुब मीनार। कहाँ पे है? दिल्ली पे। सबसे ऊंचा बांध क्या है दोस्तों? भाखड़ा नांगल बांध।
भाखड़ा नांगल बांध। उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है दोस्तों? थार। वो भी कहाँ पाया जाता है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर क्या है दोस्तों? कैलाश मंदिर, एलोरा। कैलाश मंदिर, एलोरा। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर दोस्तों जूलॉजिकल गार्डन्स कहाँ है दोस्तों? कलकत्ता या फिर कोलकाता। सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है दोस्तों? जामा मस्जिद, दिल्ली। जामा मस्जिद, दिल्ली। सबसे ऊंची चोटी भारत की दोस्तों गार्डविन आइस्टीन, इसे वो K2 गार्डविन आइस्टीन भी बोलते हैं। सबसे लंबा सुरंग दोस्तों भारत का क्या है? चेनानी नासरी सुरंग, जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा, गंगा नदी बनाती है। सबसे अधिक वनों का राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा कॉरिडोर क्या है दोस्तों? रामेश्वरम मंदिर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक। भारत की सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था, GT। उसके बाद देखिए सबसे ऊंचा दरवाज़ा दोस्तों बुलंद दरवाज़ा। सबसे ऊंचा दरवाज़ा क्या है दोस्तों हमारे यहाँ का? बुलंद दरवाज़ा। उसके बाद आगे देखिए, आगे भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा नदी, 25 की लंबाई कितनी है? 25। भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा नदी। सबसे बड़ा अजायब घर दोस्तों भारत का कलकत्ता अजायब घर, क्या है? कलकत्ता। सबसे बड़ा गुम्बद दोस्तों गोल गुम्बद, जो कि कहाँ है? बीजापुर में है। सबसे बड़ा गुम्बद दोस्तों गोल गुम्बद, बीजापुर। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिवर्सिटी कहाँ है? गुजरात। सरदार वल्लभ भाई पटेल वही हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। उसके बाद देखिए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान दोस्तों मानसिम राम, मेघालय। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, अब मानसिम राम हो गया है। सबसे बड़ी लिवरपूल दोस्तों लिवरपूल। हावड़ा ब्रिज कोलकाता, हावड़ा ब्रिज कहाँ है? कोलकाता। और सबसे लंबी नहर दोस्तों इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, राजस्थान। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म दोस्तों गोरखपुर, यूपी। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म दोस्तों गोरखपुर के यूपी में। उसके बाद देखिए सबसे विशाल स्टेडियम दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। उसके बाद देखिए सबसे अधिक आबादी वाला शहर दोस्तों मुंबई। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन से है? लाइव चैट में उत्तर बताइए। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? शहर तो बता दिया मुंबई। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है और सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखिए, आगे भी आपका शायद अभी और है। तो सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग क्या हैं? शहरी क्षेत्र में रहते हैं। उसके बाद देखिए सबसे लंबा रेल मार्ग दोस्तों जम्मू से कन्याकुमारी, सबसे लंबा है जम्मू से कन्याकुमारी, मतलब कहाँ दोस्तों? उत्तर से दक्षिण। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह दोस्तों मुंबई है। मुंबई में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह बनाया गया। फिर देखिए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य दोस्तों गुजरात 715 किलोमीटर। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य दोस्तों गुजरात 715। सबसे ऊंची झील दोस्तों देवताल झील झारखंड में। सबसे ऊंची झील देवताल झील झारखंड। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील कश्मीर, जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी दोस्तों यमुना। यमुना एक सहायक नदी है जो कि जाके गंगा में मिल जाती है, लेकिन सबसे लंबी सहायक नदी, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। सबसे लंबा बांध दोस्तों हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, यही विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सर्वाधिक सम्मान पुरस्कार दोस्तों भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान दोस्तों, शौर्य मतलब वीरता वाला सम्मान तो परमवीर चक्र है। कौन सा है? परमवीर चक्र। सबसे बड़ा गुरुद्वारा दोस्तों स्वर्ण मंदिर अमृतसर, यही जो स्वर्ण मंदिर है उसी में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। सबसे ऊंचा टीवी टावर दोस्तों पीतमपुरा नई दिल्ली सबसे ऊंचा टीवी टावर है। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश है। सॉरी, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य दक्षिण भारत का तो क्या है? आंध्र प्रदेश है। और सबसे लंबा समुद्र तट दोस्तों मैरीना बीच कहाँ है? चेन्नई। मैरीना बीच चेन्नई। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी दोस्तों कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। ये खूब अपना मार्ग बनाती है। बिहार में इसी बार बाढ़ आ जाती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। खूब कभी इधर से आएगी कभी उधर से आएगी, मारे बिहार वालों को भगाती रहती। कभी यहाँ से भाग के जाएंगे वहाँ से भाग के जाएंगे यहाँ। बेचारे बिहार वाले तो ऐसे ही परेशान रहते हैं। तो ये बताइए हमें सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? जल्दी बताइए, जल्दी।
सबसे बड़ी कृत्रिम झील दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस बांध के लिए बनी हुई है? तो रिहंद बांध कहाँ बना हुआ है? यूपी में। अभी जस्ट बताया। सबसे गहरी नदी घाटी दोस्तों भागीरथी व अलकनंदा, जो बाद में जाके किस नदी का निर्माण करती है बताइए? भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं तो किस नदी का निर्माण करती है? आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए, बताइए। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी दोस्तों नर्मदा एक ऐसी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती। ये जाके दोस्तों पश्चिम की ओर गिरती है तो वहाँ डेल्टा बनने का कोई चांस ही नहीं है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी नदी द्वीप दोस्तों माजुली ब्रह्मपुत्र असम में है। देखिए नदी के द्वारा जो सबसे बड़ा द्वीप बनाया गया वो माजुली है। कहाँ पे है? असम में है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा तारामंडल दोस्तों बिरला प्लेनेटोरियम दोस्तों कहाँ है? कलकत्ता। इसमें सबसे बड़ा तारामंडल है। यहाँ से आप तारामंडल को ये बिरला प्लेनेटोरियम से आप लोग ताराओं को देख सकते हैं, ठीक है। सबसे ऊंचा हवाई पतन दोस्तों लेह लद्दाख। तो ये थे हमारे भारत के सबसे ऊंचा लंबा ठीक है जो रहा हो। देख लेते हैं भारत का सबसे लंबा बड़ा एवं ऊंचा। तो ये टॉपिक भी हमारी हो गई फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के, ठीक है। चलिए आइए इसे भी डिस्कशन कर ही लेते हैं। कोई भी टॉपिक कहीं से भी एक पॉइंट भी ना छूटे, ठीक है। इस बार सीचेस पार करके ही दिखाएंगे। तो देखिए अब जो हमारा है दोस्तों वो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है दोस्तों। जो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है इसको नेशनल हाईवे मतलब वही जो है ना वो वही अब हो गया है, ठीक है। उनके बारे में हम लोग चर्चा करने हो। तो देखिए भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में स्थान है दोस्तों, तीसरा स्थान है भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड कौन बनवाया था? शेरशाह सूरी। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से 2, ठीक है। 1 से 2 को क्या बोलते हैं? ग्रांड ट्रंक रोड। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 548 व 118 सबसे छोटे हैं। विश्व की सबसे ऊंची सड़क दोस्तों मनाली लेह मार्ग है। क्या है? विश्व की सबसे ऊंची सड़क है, बहुत ऊंचाई पे है। भारत में सर्वाधिक सड़कों वाला राज्य दोस्तों महाराष्ट्र है। इसमें सबसे ज़्यादा सड़क ही सड़क है। यही सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र भी है। उसके बाद देखिए क्या है कि रेलवे क्षेत्र एवं उनके मुख्यालय, रेलवे क्षेत्र जो और उनके मुख्यालय, ठीक है। तो देखिए मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों मुंबई टीवी, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मालीगांव गुवाहाटी, दक्षिण रेलवे का चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्वी रेलवे का कोलकाता, पश्चिमी रेलवे का मुंबई चर्च गेट, पूर्वी मध्य रेलवे का हाजीपुर, ठीक है। आगे और भी है, चलिए उसे भी देखते हैं। आगे यहाँ है कि पश्चिम रेलवे का दोस्तों जयपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे का कहाँ है मुख्यालय? जयपुर में है। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर में है। उत्तर मध्य रेलवे का कहाँ है? इलाहाबाद में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इलाहाबाद में है। दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय दोस्तों हुबली में है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। कोलकाता मेट्रो दोस्तों कोलकाता में ही है। दक्षिण तट रेलवे दोस्तों विशाखापट्टनम। तो ये दोस्तों भारत के प्रमुख रेलवे और उनके मुख्यालयों के भी आप देख लेते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से। तो देखिए सबसे पहले नाम और किस नदी पे है और किस राज्य में। तो मुंबई दोस्तों ये क्या है? एक बंदरगाह है जो कि किस में है? अरब सागर में है, महाराष्ट्र में है। पारादीप दोस्तों बंगाल की खाड़ी उड़ीसा में है। चेन्नई दोस्तों कहाँ है? बंगाल की खाड़ी के किनारे है और वो भी तमिलनाडु। विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश। कांडला दोस्तों कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। मुर्मुगांव दोस्तों अरब सागर गोवा में है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह दोस्तों अरब सागर पे बना हुआ है, कहाँ? महाराष्ट्र में। कोचीन दोस्तों अरब सागर केरल। इन्नौर बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु। हल्दिया कोलकाता दोस्तों हुगली नदी पश्चिम बंगाल में है, कहाँ है? पश्चिम बंगाल। न्यू तूतीकोरिन बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, तमिलनाडु। किस राज्य में है? तमिलनाडु। न्यू मंगलोर दोस्तों अरब सागर में है, कर्नाटक, ठीक है। अब बंदरगाह से संबंधित कुछ यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य है उसे भी समझ लेते हैं। देखिए नोट, मुंबई में नहावा सोवा बंदरगाह भारत का सर्वाधिक अत्याधुनिक सुविधा युक्त बंदरगाह है, ठीक है दोस्तों। ये जो है मुंबई में बंदरगाह नहावा सोवा ये बहुत ज़्यादा आधुनिक बंदरगाह है। कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है, यहाँ एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया गया। दूसरा पॉइंट देखिए कि न्यू मंगलोर बंदरगाह को मुख्य रूप से केंद्रीय मुख्य
से लौह और अयस्क के निर्यात के लिए विकसित किया गया है। दोस्तों न्यू मंगोर बंदरगाह इसको लौह और अयस्क के निर्यात के लिए, निर्यात मतलब दोस्तों होता है ले जाना, आयात मतलब ले आना, ठीक है। उसके बाद देखिए कोचीन एक प्राकृतिक बंदरगाह है और इसे पश्चिमी घाट का सर्वाधिक बंदरगाह माना जाता है। तो दोस्तों पश्चिमी घाट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह दोस्तों कोचीन है। कहाँ है क्या है दोस्तों? कोचीन। उसके बाद देखिए मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो दोस्तों देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। क्या है दोस्तों? मुंबई। किस नदी है फिर सागर में? अरब सागर में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में, जहाँ से देश का सर्वाधिक समुद्री व्यापार एवं यातायात किया जाता है, इसीलिए मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला देखिए चेन्नई बंदरगाह देश का सर्वाधिक प्राचीन गाह है। जब पूछे कि देश का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह दोस्तों तो आंसर क्या देंगे हम लोग? चेन्नई। अब देखिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है दोस्तों, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए ये छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों मुंबई में है। कहाँ है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? कहाँ है? मुंबई। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ है? कोलकाता में है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली में है। ये लिखा हुआ दोस्तों मीनम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? चेन्नई में है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है यहाँ की तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है। अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? अमृतसर पंजाब में। बंगपेट राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोच्चि में ही है। गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में ही है। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। तो दोस्तों ये थे हमारे भारत के प्रमुख हवाई अड्डे जो कि हो गए हैं अब ख़त्म। दोस्तों इसमें ज्योग्राफी के हम लोगों ने करीब 4 से 5 टॉपिक की हैं ख़त्म। तो दोस्तों अब अगला जो वीडियो आने वाला है वो सौरमंडल से आएगा, ठीक है। उससे कुछ संबंधित प्रश्नों के ज़्यादा विषय में चर्चा करने वाले। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को एक बार ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि अगला वीडियो या फिर इससे संबंधित कोई भी वीडियो आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। फिलहाल तो आप लोग इसे करिए रिपीट, जितना हो सके उतनी मेहनत करिए ताकि आपकी मेहनत बता दे कि हमारा परिणाम हमेशा अच्छा ही होगा। आप लोग सुने हैं कि मेहनत बता देता है कि दोस्तों परिणाम कैसा होगा, अन्यथा परिणाम तो बता ही देता है कि मेहनत कैसी रही होगी। अगर सफल हो गए तो बाबू मेहनत अच्छी किए थे, और अगर असफल हो गए तो मेहनत अच्छी नहीं किए थे, और अगर असफल हुआ है कोई बंदा तो उसने मेहनत नहीं की है। उसका परिणाम ही बता देता है कि बच्चे की मेहनत कैसी है। तो फिलहाल अभी के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा।